हेलो फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंट्राडे में, खासतौर पे इंडेक्स ऑप्शन में, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में आप कैसे इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं और किस तरीके से आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। तो उसके कुछ इंडिकेटर, कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको आप फॉलो करके एक अच्छा प्रॉफिट मुनाफा गेन कर पाएंगे आने वाले समय में। तो दोस्तों, यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। इसको सीखिए, समझिए और पहले पेपर ट्रेड कीजिएगा, उसके बाद में फिर आप रियल ट्रेड कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम आ चुके हैं निफ्ट। अभी हमारे सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है। तो देखिए, आप लोग करना क्या है कि चार्ट आपने ओपन कर लिया। 5 मिनट्स का कैंडल स्टिक चार्ट आपको लेना है। 5 मिनट्स का कैंडल स्टिक चार्ट आपने लगा लिया। ठीक। अब इसके बाद में आपको जाना है इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स पे से पर जा करके आपको सेलेक्ट करना है क्या, ईएमए क्रॉस। ईएमए क्रॉस क्या है? 9 ईएमए और 26 ईएमए का क्रॉस ओवर। अब जिसके सॉफ्टवेयर में ईएमए क्रॉस इंडिकेटर नहीं है, तो वो सिंपली क्या कर सकता है, यहाँ से जा करके ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे 9 ईएमए एक बार और सेलेक्ट करना है। फिर ईएमए की जो सेटिंग है वहाँ पे जाना है। आपको लेंथ क्या कर देनी है, लेंथ आपको चेंज कर देनी है। अभी मैं 9 ईएमए पे हूँ, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे कि आपको 9 ईएमए और 26 ईएमए अलग अलग दिखे। अब यहाँ पे मैं गया, इसके इनपुट्स को मैंने चेंज कर दिया, लेंथ कर दिया मैंने 26 और एसएमए से कन्वर्ट करके ईएमए मैंने कर दिया। यहाँ पे भी लेंथ हो गई कितनी, 26। कलर कोडिंग थोड़ा चेंज कर देते हैं। कलर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया ग्रीन कलर। ओके। तो इस तरीके का बन करके आपके सामने आ जाएगा। ओके। और जहाँ पे जिनके में ईएमए क्रॉस है वो डायरेक्टली ईएमए क्रॉस लगा सकते हैं। अब देखिए, तो हमने क्या देखा कि जब ईएमए का क्रॉस ओवर हुआ, कब हुआ था, 18,666। वहां से लगातार जो है मार्केट में बहुत ही अच्छी तेजी हुई। लगभग 350 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे फंडा क्या है, क्राइटेरिया क्या है कि जब तक 9 ईएमए, जो रेड वाली लाइन है वो 9 ईएमए है और जो ग्रीन लाइन है वो क्या है, 26 ईएमए है। 9 ईएमए और ग्रीन लाइन जो है वो है 26 ईएमए। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं क्रॉस ओवर कितने पे आया था, 18,866 के अराउंड। और वहाँ से हमें लगभग 350 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। और मार्केट ने कल की डेट में 28 जून 2023 में लाइफ टाइम हाई बनाता है। सेंसेक्स भी लाइफ टाइम हाई बनाता है। तो ये जो डेट था कल का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और कल के दिन मंथली एक्सपायरी भी थी जून की। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे ही हमें क्रॉस ओवर आया, एक हमें बड़ी तेजी देखने को मिल गई। आप उस तेजी को कब तक राइड कर सकते हैं, जब तक आप देखेंगे कि 9 ईएमए 26 ईएमए के ऊपर चल रहा है, यानी ईएमए का नेगेटिव क्रॉस ओवर नहीं आया है। अब देखिए, यहाँ पे ईएमए का नेगेटिव क्रॉस ओवर आया, उस टाइम प्राइस कितना था, 18,980। और जैसे ही क्रॉस ओवर आया, वहां से देखिए कितने पॉइंट की गिरावट आई, लगभग 30 पॉइंट की। अब चूंकि मार्केट में कल के दिन एक्सपायरी थी और वोलेटिलिटी भी ज़्यादा थी और मार्केट बुलिश ट्रेंड में था, इस वजह से रिकवरी देखने को हमें मिल गई। नहीं तो नॉर्मली क्या है कि जब भी इस तरह के क्रॉस ओवर आते हैं, कम से कम 30 पॉइंट तो हमें मिल ही जाता है और कल के दिन भी 30 पॉइंट मिला ऐसे में भी।
अगर हम बैक टेस्टिंग करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ही EMA का नेगेटिव क्रॉसओवर आया और वैसे ही यहाँ पे बड़ा हमें फॉल देखने को मिला। अब इस कैंडल पैटर्न को देख करके आप ट्रेड कैसे लेंगे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे EMA का क्रॉसओवर हो गया, आपको इस वाली कैंडल का वेट करना है। ये कैंडल जो है इनके क्रॉसओवर के नीचे क्लोज होनी चाहिए। ये कैंडल क्लोज हो गई, ये जो कैंडल स्टार्ट हो रही है ना, ये पहली कैंडल है, इसका वेट करना है ना। दूसरी कैंडल पे आपको क्या करना है, ट्रेड ले लेना है। ठीक, यहाँ पे आपने ट्रेड इनिशिएट कर लिया। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस वाले कैंडल का जो हाई है वो लगा सकते हैं, या फिर स्विंग हाई भी आप लगा सकते हैं। ये एसएल आपका रहेगा। अगर मान लीजिए कि स्विंग हाई थोड़ा ज़्यादा दूर है तो आपको यही एसएल लेके चलना होगा। और अपने ट्रेड को अपने रिस्क के अकॉर्डिंग भी आप एसएल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको एसएल इस वाली कैंडल के हाई पे लगाना होगा। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, देखिए अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका टारगेट जो है 10 to 20% का होना चाहिए ऑप्शन में। तो यहाँ से, और अगर फ्यूचर में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो है 30 to 40 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें प्राइस क्या था, तो मान लीजिए किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया और भाव उस टाइम पे क्या था, 18,819 के अराउंड। और यहाँ से देखिए गिरावट जो आई कहाँ तक आई, 18,000, लगभग 50 पॉइंट की गिरावट आई। अभी भी देखिए जैसे ही यहाँ पे थोड़ी रिकवरी करने की कोशिश करता है और 26 EMA को टच करके फिर दोबारा से गिर जाता है, क्योंकि ये 26 EMA है ना, वो लगातार क्या करेगा, रेजिस्टेंस का भी काम करेगा जब तक इसके नीचे चलता रहेगा। और यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखें तो ये जो यहाँ पे पैटर्न बने हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न को भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसको अगर हम देखें तो थोड़ा इवनिंग स्टार की तरह बना हुआ है। एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते पूरा, लेकिन इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न बना हुआ है, यानी बुलिश कैंडल, फिर उसके बाद में एक डोजी टाइप कैंडल बनी है और फिर एक बियरिश कैंडल। तो ये, इसको हम क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार। अब यहाँ से देखिए अगेन गिरावट हुई। आपका स्टॉप लॉस क्या था, यहाँ पे था स्टॉप लॉस। यदि कोई कैरी करके चल रहा है तो उसका भी एसएल नहीं हिट हुआ है। लेकिन आइडियली क्या करना है, ये आपकी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जिसको स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं। फिर दोबारा यहाँ पे गया और रिजेक्शन आया, यहाँ से आप फिर से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी क्या है कि जो 9 EMA है 26 EMA के नीचे चल रहा है, तो आपको पुट की तरफ देखना है। फिर ये जो कैंडल है इसको हम क्या कहते हैं, इस वाले पैटर्न को मॉर्निंग स्टार। इसको हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। तो मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, जैसे एक बियरिश कैंडल बनी, फिर एक डोजी टाइप कैंडल, फिर उसके बाद बुलिश कैंडल। जब भी इस तरह के पैटर्न आपको दिख जाए चार्ट पे तो आप समझ जाइए कि एक तेजी आने वाली है। और वही हुआ एग्जैक्टली, यहाँ से देखिए तेजी का माहौल बना और यहाँ तक के टारगेट बने। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए 26 EMA को टच किया इसने, फिर दोबारा नीचे आ गया। तो ऐसे में ये पैटर्न आपको क्या इंडिकेट करते हैं कि यदि आप सेल में बैठे हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अपने सौदे को एग्जिट करना चाहिए, न कि उसमें बने रहें। जैसे ही इस तरह के पैटर्न दिख जाए आपको क्या करना है, एग्जिट हो लेना है। फिर दोबारा जब मौका मिलेगा तब आप ट्रेड लीजिए। और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव क्रॉसओवर आया, इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि पॉजिटिव क्रॉसओवर जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिला कुछ इस पॉइंट पे, तो ये वाली कैंडल जैसे ही क्लोज हुई, अगले कैंडल पे यहाँ पे आपको ट्रेड ले लेना होगा। ठीक है, जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा, एक ही कैंडल में ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया। अब मान लीजिए कि कोई अगर मिस हो जा रहा है ट्रेड, तो आप दोबारा चांस का वेट कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ट्रेड, अगर कोई ट्रेड मिस हो गया उसको जाने दो। अब एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपने थोड़ा पीछे जा करके मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया,
जब मार्केट साइडवेज रहे तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है ट्रेड को। लेकिन मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है, और आपने कोई प्रीमियम बाई किया और स्टॉप लॉस भी आपने यहाँ कहीं पे लगा रखा है, स्विंग जो उसका है। अब दोबारा से यहाँ पे गया, आप मान लीजिए बुक नहीं कर पाए, और जैसे ये निगेटिव क्रॉस ओवर बन जाता है, ये कैंडल आपको दिख जाए ना, तो आपको स्टॉप लॉस का इंतजार नहीं करना है, आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जानी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, बहुत ही छोटा सा आपको लॉस होगा। आप तुरंत क्या कर सकते हैं, पुट का ट्रेड ले सकते हैं, यदि आप इस वाली कैंडल पे कॉल में बैठे थे तो यहाँ पे आप पुट इनिशिएट कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ तरीका कि आपको कॉल या पुट कितने प्रीमियम के लेना चाहिए, क्या टारगेट होने चाहिए आपके। तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी, यहाँ पे रूल नंबर वन आपका क्या रहेगा, वेट वेट फॉर क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर का वेट करेंगे। स्टेप टू या रूल 2 अगर हम कहें, क्रॉस ओवर जैसे ही आ जाता है आप क्या करेंगे, बाई अ कॉल और पुट ऑप्शन। आपको कॉल या पुट ऑप्शन बाई करना है। कितने लॉट होने चाहिए, 2 लॉट। प्रीमियम वैल्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम वैल्यू आपको हमेशा क्या सिलेक्ट करना है, 100, अबाउट 100 सिलेक्ट करना है। 100 रुपए का प्रीमियम आपको सिलेक्ट करना है कॉल या पुट में। कॉल कब खरीदना है, जब पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो तब आपको कॉल बाई करना है। निगेटिव क्रॉस ओवर होने पे, यानी कि जब 9 EMA 26 EMA को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चलने लगे तो आपको कॉल बाई करना है। और वहीं पे 9 EMA 26 EMA को क्रॉस करके नीचे की तरफ चलने लगे तो आपको पुट बाई करना है। मैं आपको यहाँ चार्ट पे भी बता देता हूँ कॉल और पुट कब बाई करना है। तो यहाँ पे कॉल आपको किस स्थिति में बाई करनी है, पहले यहाँ पे पुट को बता दे रहा हूँ। देखिए, 9 EMA 26 को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ गई तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पी बाई करना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पुट ऑप्शन बाई करेंगे, बाई पीई। यहाँ पे क्रॉस ओवर जैसे ही हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे, बाई सीई, कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ, आप कॉल ऑप्शन बाई कर लेंगे। ये चीजें जहाँ तक है आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगले स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप, यहाँ पे, यहाँ ये क्या था, रूल हमारा 2 था। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं। तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए, जैसे ही आपने बाई कर लिया तो पुट एस एल ऑफ 10%, 10% का आपको एस एल लगाना है। भाई किसी किसी केस में आप 10 to 12% भी कर सकते हैं। 10 to 12% का आपको एस एल लगाना है। ओके, यानी कि एस एल आपका क्या होना चाहिए, 90 पे आपने एस एल लगा लिया एग्जाम्पल के तौर, दोनों लॉट का, और 2 लॉट, दोनों लॉट का आपने एस एल लगा दिया। अगले स्टेप में मान लीजिए आपने खरीदा और एस एल हिट हो गया, तो आप क्या करेंगे, एस एल हिट, एग्जिट एंड वेट फॉर नेक्स्ट क्रॉस ओवर। अगला स्टेप,
एसएल अगर नहीं हिट होता है तो आप जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर जाएगा, बुक प्रॉफिट ऑफ वन लॉट एट 10%। 10% यानी कि 110 का आपका टारगेट होना चाहिए। अगला स्टेप क्या होगा, रिवाइज एसएल फ्रॉम 90 टू 100 फॉर सेकेंड लॉट। दूसरे लॉट के लिए आपको क्या करना है, एसएल रिवाइज कर लेना है। एसएल पहले 90 पे लगा था, अब उसको 100 पे पुट कर देना है। अब मान लीजिए कि यहाँ से गिरावट आती है, जैसे 110 पे आपने बुक किया, उसके बाद में गिरावट आ गई और थोड़ा नीचे आ गया, तो उस केस में होगा क्या कि आपका 500 रुपये का प्रॉफिट होगा। और यदि ऐसा नहीं होता और ऊपर जाता है तो आप टारगेट रख सकते हैं, टीजीटी ऑफ सेकेंड लॉट आपको क्या रखना है, अबाउट 20 टू 30% का आपको रखना है। ठीक, यानी कि 120 और आइडियली आप 20% का रख के चलिए। एग्जैक्टली 20% में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 20%, दैट इज 120 का आपका टारगेट होना चाहिए दूसरे लॉट का। तो इस केस में आप देखेंगे टोटल आपको प्रॉफिट कितना होगा, 1500 रुपये का प्रॉफिट आपको हो सकता है। और इस तरह के क्रॉस ओवर आते हैं तो बहुत बड़ी मूवमेंट होती नहीं है, कभी कभी बहुत बड़ी मूवमेंट मिल जाती है, कभी कभी क्रॉस ओवर हुआ फिर थोड़ी टाइम बाद दूसरा क्रॉस ओवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इंट्राडे में स्कैल्पिंग करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप, जो लोग ऑप्शन में बाई करके चलते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, और इस रूल को फॉलो करके अपने इंट्राडे ट्रेडिंग को एनहांस कर सकते हैं। वहीं पे जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो भी इस तरह के टारगेट रख सकते हैं। जैसे ही क्रॉस ओवर आ रहा है, जैसे निगेटिव क्रॉस ओवर आया तो कॉल सेल कर देंगे, पॉजिटिव क्रॉस ओवर आया तो पुट सेल कर सकते हैं। और इस तरीके से इंट्राडे में एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या रहेगा, वेट फॉर अनदर क्रॉस ओवर। ये स्टेप्स हो गए। आई थिंक आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि इंडेक्स ऑप्शन में किस तरीके से ट्रेड करें। ये अभी निफ्टी के लिए मैंने बताया, और बैंक निफ्टी के लिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो आने वाले दिन में बताऊंगा बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।